देखो बुआ, 21 नंबर सोल्यूशन बोर्ड पे बा, ठीक बा। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो सबसे पहले पता करो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या के बा। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके भाजकों की संख्या 2 से अधिक हो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके भाजकों की संख्या केवल 2 हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो 4 बराबर 2 दूनी का 4 और 2 बराबर 2 एकम 2। महत्तम समापवर्तक के कर, महत्तम समापवर्तक 4 और 2 के। तो सभी में के बा, एगो 2 दोनों में बा। अब यहाँ पर 2 गो 2 बा, तो 2 गो 2 यहाँ पर थोड़ी ना बा। तो सब में कई गो 2 बा जो कॉमन हो पावे, एगो 2, इसलिए महत्तम समापवर्तक 2। आंसर कौन सा हो जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर वाला। 23 नंबर क्वेश्चन देखो। 23 नंबर क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मशा है। 2 लगातार संख्या, तो कोई 2 गो लगातार संख्या लो। 2 लगातार संख्या, फॉर द एग्जाम्पल मान के चलो कि 3 और 4 लगातार संख्या बा। अब 3 के हम बोल सकते नहीं कि 3 एकम 3, 4 के बोल सकते हैं 2 दूनी का 4। महत्तम समापवर्तक का हुई कर 2 है में बा, 2 ऊपर नहीं खे, 3 यहाँ पर बा, 3 है में नहीं खे। अब महत्तम समापवर्तक वही होता है जो सभी में हो। तो सभी में का बा, एक यहाँ पर 1 बा, तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी। अपन सीट पर टिक लगा लो क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले 5005 के अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करे खातिर 5005 में भाग देल जी कौन संख्या से, अभाज्य संख्या से, और देखल जी कोना प्रकार से ओकर गुणनखंड हो पावता। और फिर पूछ लेबे कि अभाज्य कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो लास्ट में अभाज्य गुणनखंड के संख्या गिन के आंसर लिख देवे कहो। फॉर द एग्जाम 5005 2 से भाग लगी ना, 3 से भी ना लगी, 5 से भाग लगी। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 1001। अब 5 से तो चल गए एक बार, अब 7 से चेक करो। तो 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 2 21 17 का 21। तो 7 से ले चलो, 7 एकम 7, 3 0 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचल 21 17 का 21। अब 143 में केरा से भाग लगी, अब भाज्य संख्या से ही भाग देवे को, तो 11 से। तो 11 एकम 11, फिर कितना बचल 3 पे 3 33, 11 3 33, और फिर 13 से एक बार में। ऑपरेशन हो गए 5005 के। ऑपरेशन में का निकल लो, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो 5005 के हम लिख सकते नहीं कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब गिन लो क्वेश्चन में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 4 हैं। तो 4 गो अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई, बी नंबर। तो 24 के ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन हुआ, मतलब ये वास्तविक संख्या के ना हो। ये क्वेश्चन हो तो एपी के, तो जब एपी के सीट हमनी के बनावल जी तो वहाँ पर एक डिस्कशन देखल जी। टर्न पेज के क्या करो, पीछा साइड में देखो। अब 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 और उनका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा।
दो संख्याओं का गुणनफल 8670, उनके महत्तम समापवर्तक का मान 17 है, तो उसका लसा होगा। तो एक बात जानो तो वो 26 नंबर क्वेश्चन के बनावे खातिर देखो कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एकर जो मान होला महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, किसी भी दो संख्या के लिए। यह नियम कितनी संख्याओं के लिए मान्य है? सिर्फ दो संख्या के लिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो दो संख्याओं के गुणनफल कितना हो? 8670 बराबर महत्तम समापवर्तक के मान 17 गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो बताओ बुआ कि का लघुत्तम समापवर्तक निकाले के बाद तो 8670 बटा में 17, भैया गुना में बा एना के का में हो जाए भागा में। 8670 बटा में 17, 17 से कटा दो, 17 पाँचे 85, एक पे 7 17, 17 एकम 17 और 0। लघुत्तम समापवर्तक के मान कितना आइल? 510। लघुत्तम समापवर्तक 510। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो के रोक के कॉपी पे यदि नोट करेगा ओके, तो वीडियो के रोक के कॉपी पर नोट कर लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। 6,8 और 22 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा? 6,8 और 22। क्वेश्चन नंबर 27 और 6, 8 और 22। 6 के लिख सकते नहीं, दो तीन 6, 8 के दो दूनी का 4, 4 दूना 8, 22 के 2 11 22। देख लो 6 बराबर दो तीन 6, 8 बराबर दो दूनी का 4, 4 दूना 8, 22 बराबर 2 गुना 11। का निकाले के बाद हमके लघुत्तम समापवर्तक अनुपात महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले का निकाली? लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या के सब गुणनखंड लिखो पहले। 2 गुना 11, ऊपर चलो। कई गो 2 मिलता? 3 गो। पहले से हम कई गो 2 लिख ले बानी? एगो। तो और एमें कई गो 2 लिखे के पड़ी हमरा? 2 गो 2 लिखा गई। अब फिर ऊपर बढ़ो, एगो 2 मिलता और एगो 3। हमारा पास पहले से कई गो 2 लिखा गया बा? 3 गो। तो लिखब ना लिखम? ज़्यादा मिली तो लिख को उतना पूरा कर ली, और यदि कम मिली तो ना लिखाई। तो यहाँ पर एगो 2 मिलता, जबकि हमारा पास पहले से कई गो 2 बा? 3 गो 2 ना लिखम। अच्छा एगो 3 मिलता, तो का लघुत्तम समापवर्तक में कहीं हम 3 लिख ले बानी? अभी तक नहीं लिख ले, तो नहीं लिख ले, तो यहाँ पर का लिख ले? 3। अब 2 से 11 में 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, और 88 में 3 से गुना कर लो तो 8 का 24 के 4 हासिल 2, 8 का 24 से 2 26, 264। तो यहाँ पर कितना आ गया लघुत्तम समापवर्तक? 264। अब महत्तम समापवर्तक निकालना। महत्तम समापवर्तक वही होगा जो सभी में हो। तो सब में एगो 2 एगो 2 एगो 2 एगो 2, और कोई बात जो सभी में होके कहो भैया यहाँ पर 3 गो 2 बा, तो 3 गो 2 बा, तो यहाँ पर तो 2 नहीं खे, तो कई के 2 सभन में बा, एक गो 2 सभन में बा। अच्छा 3 यहाँ पर बा, 3 है में नहीं खे, 3 है में नहीं खे, ना लिखा पाई। 11 यहाँ पर बा, 11 है में नहीं खे, और यहाँ पर भी नहीं खे। तो इससे महत्तम समापवर्तक का मान कितना आयल? 2 आयल। अब क्वेश्चन पूछता हो कि लघुत्तम समापवर्तक अनुपात महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक के मान 264 अनुपात महत्तम समापवर्तक के मान 2, 2 से कटा दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी का 4, 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ये सही हुई आंसर है कर। ठीक हो, वीडियो के रोक कर नोट करें। अगला प्रश्न 28 नंबर। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 के चीरो पहले 2 से 2 चौका 8,
दो अठी 16, फिर 2 से 2 दूनी का 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से कई बार में जाई 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। 96 में 2 से भाग देनी, अभाज्य गुणनखंड पूछ लेबा तो हम कहाँ से भाग दें, अभाज्य संख्या से 2 से भाग देनी, 2 चौका 8, 2 अठी 16, फिर 2 से भाग देनी, 2 दूनी का 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देनी, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, फिर 2 से भाग देनी 6 बार में, फिर 2 से भाग देनी 3 बार में, और फिर 3 से भाग देनी तो 1 बार में। अंतिम कहाँ तक, जब तक एक हमार ना प्राप्त होके। अब बताओ बुआ, इका 96 बराबर लिखल जा सकता 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर गुना 3। एक बार चेक कर लो, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96। का लिख सकते नहीं रहा कि 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लो बुआ यहीं पर 29 नंबर, 0.3 के ऊपर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले 0.3 रेकरिंग के बनाओ कौन संख्या, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या खातिर बतैले बानी कि 3 लिख लो, कई गो के ऊपर रेकरिंग बा, एगो के ऊपर रेकरिंग, तो एगो 9 लगा दो। सही यहाँ तक, रेकरिंग के बदौलत हर में 9 लगाया जाता है। तो कई गो अंक के ऊपर रेकरिंग बा, एगो अंक के ऊपर रेकरिंग, तो ऐसे कई गो 9 लगा देनी, एगो 9 कटा दो करा के, 3 एकम 3, 3 तिरी का 9, 1/3। तो लघुत्तम रूप क्या होगा, 1/3। 29 के आंसर कौन सा हो जी, ऑप्शन नंबर सी। 29 के आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, 7 + 3√2 कैसी संख्या है, या 7 + 3√2 है परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या फिर भिन्न संख्या या फिर पूर्णांक। देखो बड़ा क्वेश्चन 30 नंबर हो 7 + 3√2। अब ध्यान दो यहाँ पर 7 कौन संख्या है, 7 है परिमेय संख्या, और 3√2 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या 3√2 अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिणाम हमेशा याद रखो, परिणाम हमेशा याद रखो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अर्थात परिमेय संख्या में यदि हम कोई अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा योगफल अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए 7 + 3√2 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई, बी नंबर। अगला 31 नंबर क्वेश्चन हो, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। 31 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। 31 नंबर बताओ को बुआ कौन परिमेय संख्या है। तो √5 कैसी संख्या है, परिमेय कि अपरिमेय, अपरिमेय। ओकरा बाद 2√3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओकरा बाद 4 - √5 परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या, परिमेय माइनस अपरिमेय, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक ऑप्शन नंबर डी बचल हो, √16 जोना के वर्गमूल का होले 4 और 4/1 P/Q बराबर कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 31 के कौन सा आंसर हुई, 31 के ऑप्शन नंबर डी, 31 के ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। यहाँ से आप सब प्रश्न को 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहला विधि कि 0 से 50 तक के जितना भी विषम संख्या बा सबके लिख लो और लिख कर गिनती कर लो। और दूसरा विधि, यदि आप एपी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप एपी के माध्यम से भी इस प्रश्न को बना सकते हैं। बोर्ड पे देखो वो हम दोनों विधि बताओ थे। पहला हो 32 नंबर 0 और 50 के बीच, तो यहाँ 0 और यहाँ पर 50। अब 0 और 50 के बीच लिख लो जितना विषम संख्या आवेले। पहला आवेला 1,
ठीक बा। ओकरा बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, फिर 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और फिर 49 और एक वहाँ पर का हो 50 हो गई। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या सारा लिखो पहले। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49। अब गिनती कर लो इनका के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 25। 25 को विषम संख्या बा। ऑप्शन नंबर कौन सा अगर सही हुई? ऑप्शन नंबर बी। ये हो गई पहला विधि तोहर। दूसरा विधि एपी के माध्यम से। तो पहला विषम संख्या का मिलल हमार 1, तो ए के मान 1 हो गए। अंतिम विषम संख्या का मिलल तो एन के मान 49 हो गए। अंतिम विषम संख्या 49, ठीक बा। ओकरा बाद सार्व अंतर के मान कितना हुई? तो सार्व अंतर डी के मान हो जाए 2 और हम केकर मान निकाले हो एन बराबर वाट। एन बराबर वाट। अब लगा दो यहाँ पर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना बा 49। प्रथम पद कितना बा ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी के मान कितना बा 2। अब यहाँ से 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 गुना 2 और 49 में से घटी 48 बटा में 2 बराबर एन माइनस 1 और एन माइनस 1 बराबर 24, इसलिए एन बराबर 25। तो ये एपी के माध्यम से भइल और ये तोहर डायरेक्ट मेथड से बना ले लो। यहाँ पर टोटल लिखे के पड़ी विषम संख्या और अंत में हमारा गिने के पड़ी और यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर प्रथम पद पता करो, अंतिम पद पता करो, सार्व अंतर और पदों की संख्या निकाल लो। पदों की संख्या बराबर कुल विषम संख्याओं की संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा सही भइल एकर? बी नंबर 32 के बी। 33 नंबर क्वेश्चन देखो बुआ। 5, 15 और 20 के लाशा और माशा का अनुपात क्या होगा? 5, 15 और 20 के लाशा और माशा का अनुपात क्या होगा? जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आप सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक का मान ज्ञात करें और महत्तम समापवर्तक का मान ज्ञात करें और अंतिम में लाशा अनुपात माशा का भी मान ज्ञात करें। 5, 15 और 20। तो 5 बराबर 5 एकम 5, 15 बराबर 3 5 15, 20 बराबर 2 दूनी का 4, 4 5 20। लाशा और माशा लघुत्तम समापवर्तक निकालो। बड़ा में के सब लिखो पहले। 2 गुना 2 गुना 5। छोटा में चलो 15 के पास 3 गुना 5। 5 कई गो मिला था यहाँ पर? एगो, जबकि 1 5 हम लिख चुकल बानी, ना लिखब। 3 कई गो मिला था? एगो, जबकि हमारा पास पहले से एक भी 3 नहीं थे, तो यहाँ पर एक 3 लिखब। फिर ऊपर बढ़ो, हाई हो गई 15 वाला। अब 5 के पास चलो। 5 के पास हमारा कई गो 5 मिला था? एगो, जबकि हमारा पास पहले ही से कई गो 5 लिखल जा चुकल बा। एगो लिखल जा चुकल बा तो ना लिखम, और एक तो लिखबे ना करम। लिखो चाहे ना लिखो, बात बरोबर होकर। 2 दूनी का 4, 4 5 20, 20 3 60। और महत्तम समापवर्तक के मान, महत्तम समापवर्तक का मान वही होगा जो सभी संख्याओं में विद्यमान हो। तो सभी संख्याओं में 1 5, 1 5 और 1 5, तो महत्तम समापवर्तक बराबर 5। अच्छा, 2 यहाँ पर बा जबकि यहाँ पर नहीं थे। 3 यहाँ पर बा जबकि यहाँ पर नहीं थे। 5 यहाँ पर भी बा, यहाँ पर भी बा और यहाँ पर भी बा, इसलिए महत्तम समापवर्तक के मान कितना? 5। अब प्रश्न कहते हो कि लाशा और माशा का अनुपात क्या होगा? तो लाशा और माशा का अनुपात, लाशा अनुपात माशा, लाशा अनुपात माशा। लाशा बराबर 60, माशा बराबर 5। 5 एकम 5, 5 बराहा 60, 12 अनुपात 1।
12:1। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? सर आपको बताना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो जब अपरिमेय नहीं है तो हमें तलाश किसकी करनी है? परिमेय की। अपरिमेय नहीं है तो हमें कौन सी संख्या को बताएंगे कि आंसर है जो परिमेय होगा? ऑप्शन नंबर ए 34 का ऑप्शन नंबर ए बराबर दिल होगा √10। और √10 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए √10 को हम बोलेंगे कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी √24 का हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए यह संख्या कौन सी है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी √35 का हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए √35 कैसी संख्या है? √35 कैसी संख्या है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी √121, इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे 11/1 p/q बराबर कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो यह अपरिमेय है। प्रश्न में आपसे कहा है अपरिमेय नहीं है, तो यह अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा है जो अपरिमेय नहीं है, अर्थात यह परिमेय है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, दो संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 और महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? अब ध्यान दो यहाँ पर 35 नंबर a का मान क्या होगा? तो हमने बताया आपको कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। अब ई फार्मा हो लेगा है, ई फार्मा में वैल्यू डाल दो और जेकर मान पूछे ओकर निकाल लो। लेकिन ध्यान दो, ई फार्मा सिर्फ 2 गो संख्या खातिर काम कर सकत हो, 3 गो संख्या खातिर ना, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो वहाँ पर ई नियम ना काम करतो। ई नियम सिर्फ ओनली 2 नंबर्स, ठीक हो। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। 2 संख्याएं जो ना, पहली संख्या a, दूसरी संख्या 18, लघुत्तम समापवर्तक के मान 36, महत्तम समापवर्तक के मान 2। a के मान निकाले के हो, और a बराबर 36 गुना 2 बटा में 18, 18 दूना 36। 18 यहाँ गुना में हो, यानी चाहे का में हो जीतो, भागा में 18 दूना 36, 2 दूनी का 4, इसलिए a बराबर कितना? a बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 36 नंबर यही देख लो। p और q 2 अभाज्य संख्या है। p और q 2 अभाज्य संख्या है। p और q कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो मान के चलो कि p के जगह पे अभाज्य संख्या हम 3 ले ली, q के जगह पे अभाज्य संख्या का ले ली? हम 5 ले ली। अभाज्य संख्या बात तो 3 ले सकते नहीं, 5 ले सकते नहीं। अब मसा पूछ ले बात, निकाल भी लो यहाँ पर। 3 बराबर 3 गुना 1, 5 बराबर 5 गुना 1, सही हो। अब मसा क्या होगा? तो मसा बराबर 1। यदि क्वेश्चन कंफ्यूज करे p और q अभाज्य संख्या, तो p का मान डाल लो ना कोई संख्या q, और p का मान डालो 3 और q का मान डाल लो 5, और 3 और 5 के मसा निकालो, कितना मसा लो? 1। तो सर आप कह सकते हैं कि यदि p और q अभाज्य संख्या है तो इसके महत्तम समापवर्तक का मान क्या होगा? 1 होगा। या नोट में लिख लो, नोट में, कि अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बराबर 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बराबर 1 होता है। अब 2 गो अभाज्य संख्या होके, चाहे 2 गो से अधिक अभाज्य संख्या होके, कभी भी यदि आपसे प्रश्न में पूछे कि अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए
कि अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। और कल के दिन यदि आपसे प्रश्न पूछे कि अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बराबर उन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। फॉर द एग्जाम्पल, यदि मान के चलो कि 3 और 4 के लघुत्तम कल के दिन तो उसे पूछा जाए, तो 3 और 4 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए लघुत्तम समापवर्तक बराबर 3 गुना 4। लघुत्तम समापवर्तक बराबर 3 गुना 4। और ये नियम पर अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो वीडियो के रोक के कॉपी पर नोट डाउन। अगला प्रश्न 37 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहले पता करो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसके भाजकों की संख्या, वैसी संख्या जिसके भाजकों की संख्या केवल 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताओ कि यदि यह परिभाषा पे काम कर जाए तो सबसे छोटी अभाज्य कौन हुई? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर किस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं? सबसे छोटा में 2, इनमें सिर्फ 1 से भाग लगा सकता हो और 2 से। और फिर कहते हो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ये का हो सकता हो? 4। अच्छा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के भाजकों की संख्या 2 से अधिक हो। तो पहला 4 तबा जो 1 से भी लग सकता हो, 2 से भी लग सकता हो, 4 से भी लग सकता हो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या के बनल? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बनल? 2 बनल। अब प्रश्न कहते हो कि गुणनफल क्या होगा? तो सर इट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। गुणनफल सीधे गुना कर दो, 2 गुना 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 8 लिख लो, 8 है वही, 8 है आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 38 नंबर, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके भाजकों की संख्या केवल 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 38 के देखो, 38 नंबर ऑप्शन के हिसाब से बना लो। 29 के भाजक कई गो? 1 गो, 2 गो, 1 और 29। उसके बाद 25 के भाजक कई गो? 1 से भाग लगी, 5 से भाग लगी, 25 से भाग लगी, 2 गो से अधिक हो गई। कौन संख्या हो गई? ये हो गई भाज्य संख्या, ये भाज्य हो गई। ऑप्शन नंबर सी चेक करो। ऑप्शन नंबर सी 16 हो। अगर तो भंडारा लग जाए हुआ, 1 से लगी, 2 से लग जाए, 4 से लग जाए, 8 से लग जाए, और तो और 16 से लग जाए। तो कौन संख्या हो गई? ये भी हो गई भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर डी देखो, 15 का देखो, 1 से लगी, 3 से लगी, 5 से लगी, 15 से लगी, 2 गो से अधिक भाजक, कौन संख्या हो गई? भाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसके भाजक की संख्या केवल 2 हो। तो 29 एक अभाज्य संख्या है, 29 एक अभाज्य संख्या है। अगला आंसर का भी लगेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 39 3.27 क्या है? 3.27 क्या है? हालांकि 27 के ऊपर रेकरिंग बा, 27 के ऊपर रेकरिंग बा। ऑप्शन बा एक पूर्णांक 3.27 एंड 27 के ऊपर रेकरिंग। ऑप्शन है सर पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या है, क्या यह एक प्राकृत संख्या है, या फिर यह एक अपरिमेय संख्या है? तो हम 3.27 के ऊपर रेकरिंग वाले संख्या को एक परिमेय संख्या का रूप दे सकते हैं। कहो कैसे? 327 2 गो के ऊपर रेकरिंग वैसे 99, तो 327 बटा में 99। अब बताओ इस संख्या का P बटा Q के फॉर्म में बा कि ना? P बटा Q के फॉर्म में बा, इसलिए यह कौन संख्या होगा? कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर,
अगला प्रश्न 40 नंबर देखो बुआ, 39 का ऑप्शन हो जी तो और ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रेकरिंग वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या का रूप दे सकते हैं और परिमेय संख्या का रूप होगा तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। पहला ऑप्शन m+2, दूसरा ऑप्शन 2m+1, 2m+1, सी ऑप्शन 2m एंड डी ऑप्शन 2m-1। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सदा इस तथ्य को याद रखें कि m क्या है, m पूर्णांक है, तो इसमें पूर्णांक का मान डालें। m के जगह पर 1 रखो, 1 + 2 3, और कैसा रूप मांगा था, सम संख्या, ना आइल, ऑप्शन ना हुई। m के फिर स्थान पे का रखो 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो कौन संख्या आ गई, विषम संख्या। कौन पूछा था, सम संख्या, इस ऑप्शन ही ना हुई। ऑप्शन नंबर सी 2m, m के मान 1 डालो, 2 एकम 2, फिर m का मान 2 डालो, 2 दूनी का 4, फिर m का मान 3 डालो, 2 3 6, फिर m का मान 4 डालो, 2 4 8, फिर m का मान 5 डालो, 2 5 10, मतलब m के मान डालत चल जी, वही मशीन तो होके सम संख्या का रूप देते चल जी। इसलिए सम संख्या का रूप क्या होगा, 2m। सम संख्या एक ऑप्शन बचलो नीचे, m भी चेक कर लो। m के मान 1 डालो, 2 एकम 2 -1, 1 2 डालो, 2 दूनी का 4 -1 3, 3 डालो, 3 दूनी 6 -1 5, तो ये भी ना दे पाई, तो देलस कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप 2m के रूप का होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए √64/81, √64/81, ऑप्शन बी 2√3, ऑप्शन सी √21/35 एंड ऑप्शन डी √3 × √2। का बतावे के बा, अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है। 64 के वर्गमूल 8, 81 के वर्गमूल 9, ये परिमेय है। यही एक संख्या है जो अपरिमेय नहीं है। ये अपरिमेय संख्या हुई, √3 √2 √6 अपरिमेय संख्या हुई, ना तो ऐसे भी देख लो, √3 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, अपरिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय, इसलिए कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। और फिर यहाँ से 2√3 परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, √21/35 कटाई देंगे, 70 का 21, 7 5 35, √3/5 ना निकल पहले भी, तो ना निकल पहले तो कौन सी संख्या आई, अपरिमेय संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर ए 3/8, ऑप्शन नंबर बी 2/15। 42 नंबर 3/8 ऑप्शन ए में, बी में ऑप्शन 2/15, सी में ऑप्शन 29/243 और डी में ऑप्शन 17/1536, 17/1536। अब शांत बतावे के बा, तो शांत खातिर एक बात याद रखियो कि शांत में भिन्न का हर 2 के पावर m में हो जाए, 5 के पावर m में हो जाए, या फिर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप है। 3 गो कंडीशन फुलफिल करे के चाहिए ओकरा, केकरा, हर के, या तो 2 के कुछ पावर होखे, या तो 5 के कुछ पावर होखे, या फिर 2 5 दोनों के कुछ पावर होखे, तब जाके वो शांत हुई, अन्यथा अशांत हुई। अब चेक कर लो यहाँ पर, 3 में 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, तो 3 में 2 के पावर 3, 2 के पावर m के रूप में आ गए। तो कौन सा दशमलव है, दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई, सी नंबर, ए नंबर।
अच्छा 2/15 हुआ तो 2 में 3 5 15। देखो 5 तो आ गई लेकिन एक साथ के अटैच हो गई 3, इसलिए कौन सा होगा अशांत। बाद बाकी दोनों के चेक कर लिहो। 2 5 ना आई, यदि आइबो करी तो ओकरा साथे कोई ना कोई ओकर जानी दुश्मन आई जो ओकरा के शांत होके ना दी। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 नु बबुआ, तो 6/15 में बताओ ना कि 6 को लिख सकते हैं कि 6/15 के 3 5 15। अब कहब कि भैया तू तो बतैलो कि 2 के पावर m हो जाए, 5 के पावर m हो जाए और 2 के पावर m या 5 के पावर n का रूप का हो जाए तो वह शांत दशमलव होता है। लेकिन यहाँ पर हर तो 3 गुना 5 बा, तो 5 के साथ साथ के आ गया बा, एगो 3 आ गया बा, तब तो इस अशांत दशमलव हुई। लेकिन सर जैसे ही आप इसका अशांत दशमलव आंसर देते हैं आपका आंसर क्या होता है गलत, क्योंकि 3 से यह 6 कट जाएगा, 3 दूना 6 और अंतिम दाव बचेगा इसका 2/5। अंतिम दाव इसका बचेगा 2/5। तो बात को सदा याद रखें, किस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए यदि अंश और हर में से कोई मान कट रहा है तो उसको कटा कर ही इस बात की तुलना करें कि क्या उसका हर 2 के पावर m के या 5 के पावर m के या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का होता है या नहीं। सही हो। तो ये कौन सा दशमलव होगा, अशांत नहीं होगा, क्योंकि 3 से 6 आपका कटेगा, 3 दूना 6 और अंतिम में बचेगा 2/5, इसलिए यह कौन सा दशमलव है, इसलिए यह शांत दशमलव। यहाँ पर देख ले 5 का पावर 1 है, 5 के पावर क्या है 1 है, इसलिए शांत दशमलव होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, 4 - √3 है। 4 - √3 है कैसी संख्या, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या फिर भिन्न संख्या या फिर पूर्णांक संख्या। तो 4 - √3, 4 आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय माइनस अपरिमेय, परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या का होता है। परिमेय माइनस अपरिमेय, परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या का होता है, इसलिए 4 - √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए √36/64। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी √101/81, 101/81। ऑप्शन नंबर सी √3/5 एंड ऑप्शन नंबर डी -9/√49। हमको बताना है सर कैसी संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। 36 के वर्गमूल 6, 64 के वर्गमूल 8, 6/8 परिमेय संख्या। 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, 1/9 परिमेय संख्या। √3/5 इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, अपरिमेय संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी √3/5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। डी नंबर -9/7 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। तो उस हिसाब से 45 का आंसर, 45 का आंसर अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखो बुआ, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 11। 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भाजकों की संख्या 1 2 3 और 6। 9 1 3 और 9, 15 1 3 और 5 और 15 से भाग लगेगा। 11 सिर्फ 1 से और फिर 11 से, हाई सब भाजक हो, 1 से भी भाग लगे, 2 से भी लगी, 3 से भी लगी, 6 से लगी, ऐसे कौन संख्या भाज्य संख्या, तीसरा आंसर हो ही ना। 1 से लगी, 3 से लगी, 9 से लगी, ऐसे कौन संख्या है भाज्य संख्या, ये भी ऑप्शन ना हुई। सिर्फ 11 बा जौना में 1 से भाग लग सकत हो और 11 से, इसलिए आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है।
दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। कॉपी पर नोट्स बना के लिखेंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। ठीक हो, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। और नोट्स 2, दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। और कल के दिन प्रश्न ने पूछे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका भी जवाब होगा कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देखो बुआ, 48 नंबर क्वेश्चन हो 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, शांत या फिर अशांत। तो 11/15 का दशमलव प्रसार 11/3×5 = 15। अब देखो 5 के तो पावर आ गई बा, लेकिन साथ ही साथ के आ गई बा 3, और 3 से ऊपर कटे वाला नहीं है। हम बताइए कि अगर हर या तो 5 के पावर में आए, या तो 2 के पावर में आए, या फिर 5 और 2 दोनों के पावर में आए, लेकिन 5 के तो आइल बा, लेकिन साथ ही साथ के बा 3 बा, इसलिए यह शांत दशमलव नहीं होगा। इसलिए यह कौन दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। 48 का ऑप्शन नंबर बी, 48 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हुआ 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 64/36, 64 के वर्गमूल 8, 36 के वर्गमूल 6, 8/6 परिमेय संख्या, ये ऑप्शन ना हुई। √81, 81 के वर्गमूल 9, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय ना हुई। √2.5, अभी ना कहो कि 2500, वो 2.5 है, कितना दिले हो, √2.5, तो 2.5 के हम लिख सकते नहीं कि √25/10 बराबर √25 के मान हो जी तो बुआ 5, और √10 के मान, तो √10 के मान निकल ना पाई। तो परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो परिणाम आपका अपरिमेय संख्या का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन अपरिमेय है, √2.5। 50 नंबर, √2 है 1, सभी जानता है √2 क्या है। √2 है 1, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है। हमने यहाँ पर लिखवाया था एक नोट्स के रूप में कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अगला प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 52 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए, 52 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ ध्यान से, ऑप्शन ए √3 या परिमेय संख्या हो। ऑप्शन बी 2√2 एंड बटा में √2, √2 कट जी, 2 बटा में 1 बराबर p बटा में q बराबर कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो 2√2 बटा में √2 एक परिमेय संख्या है। सी नंबर ऑप्शन हो 4 + √5, तो 4 परिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। उसके बाद √6, तो √6 का वर्गमूल नहीं निकल पाएंगे, इसलिए अपरिमेय संख्या। 53 नंबर क्वेश्चन देखो बुआ, 53 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या पहले लिख लो। क्रमिक सम संख्या बा तो पहला ले लो 2, एक बाद कौन सा सम संख्या ले 4, 2 के 2 एकम 2, 4 के 2 निका 4। बताओ महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक वही होगा जो सभी में हो, तो सभी में आपका 2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए महत्तम समापवर्तक 2 होगा। कल के दिन कोई सनक के का ले लेवे 8 और 10, तो ये भी सही बा। 8 के 2 निका 4, 4 दूना 8, 10 के 2 5 10। महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जो सभी में हो, तो महत्तम समापवर्तक बराबर 2। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन हो, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मशक गुना AB का लसक। तो मशक गुना लसक बराबर
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या a और दूसरी संख्या b हो। काहे कि वहाँ मसा के कर लेल गेल बा एक के, और लसा के कर ले गेल हो, मसा के कर लेल गेल बा a और b के, और मसा लसा दोनों के कर बा a और b के। इसलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या नियम के अनुसार a गुना b बराबर ab। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुई? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 54 का ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो आप याद रखें सदा इस बात को कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को HCF का मान निकाला था। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो एक आंसर का हुई? एक आंसर हुई ऑप्शन नंबर बी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक को परिकलित करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी माशा। 56 नंबर क्वेश्चन, पाई क्या है? पाई क्लासेस में ही पढ़ते हैं सर, तो आपको याद होना चाहिए कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई इज ए इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी। मिलते हैं अब नेक्स्ट सीट एंड नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं तब तक कि क्या हमारा आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हुआ है या फिर नहीं, या फिर ये 47 मिनट का वीडियो टाइम ऑफ लॉस है।